हाय दोस्तों, देखते हैं। देखो आज ट्रेन का सेकंड पार्ट यानी हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया, यानी आज देखेंगे अपन ट्रेन का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट चलेगा? सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर देखो, कहने का मतलब बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन उभर के आएंगे अपने पास जो हमने क्या है कि मोस्टली एग्जामों में आने की क्या होती है, संभावना होती है। तो चलो देखते हैं। देखो हमने एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। देखो विशेष तौर से देखते हैं कि क्या है कि एक ट्रेन जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के पास खड़ी एक पेड़ को 15 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। भाई ट्रेन की क्या ज्ञात करनी है अपने को? लंबाई ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, मैंने आपको कल जो सूत्र बताया था उस सूत्र के अकॉर्डिंग ये आपको क्या करना है, क्लियर करना है। तो देखते हैं। देखो सूत्र क्या था? सारी लंबाई यानी सारी लंबाई बटा समय। समय का मतलब वो भी किस में लेना था आपको? सेकंड में। ठीक है, इंटू 18/5 बराबर क्या थी? 4। ये अपने पास एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे थे? ट्रेन के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। चलो देखते हैं। देखो आज ट्रेन का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन इसी फॉर्मूले से क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, हल करते हैं। चलो देखते हैं। देखो कैसे कि एक ट्रेन है, लंबाई अपने को दे नहीं रखी, तो लंबाई अपने को ट्रेन की क्या कहती है? ज्ञात करनी है। आपको समय दे रखा है 15 सेकंड। समय क्या दे रखा है? 15 सेकंड दे रखा है। इंटू 18/5 बराबर चाल की थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गई? यानी चाल अपने पास कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 18 को इससे काटेंगे, 18 दिए होते हैं 54। बात क्लियर हो? इसको 3 को 5 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है T/15 इंटू 1/3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो T बराबर हो जाता है 225 मीटर। यानी अपने पास ट्रेन की लंबाई आ जाती है कितनी? 225 मीटर। तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न, ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? सवाल सोल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो इसका देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि अपने को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा वो इनसे क्या होगा? थोड़ा सा भिन्न टाइप का होगा, अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। और उस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं? अपनी ही लैंग्वेज में यानी अपने ही फॉर्मूले से क्या करने हैं? सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो क्या है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, 300 मीटर है, वह 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कर। देखो कहने का मतलब अब की बार अपने को क्या दी गई है? 2 चाल दी गई, 2 लंबाई दी गई। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है वह 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल याद करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि जितनी भी लंबाई होती है वो सारी की सारी लंबाई अपने को क्या करनी है? जोड़नी है। अब चलो देखते हैं। देखो सारी लंबाई अपन जोड़ेंगे तो 300, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 प्लस उनकी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 200। कितने समय में पार कर जाते हैं? 20 सेकंड में। इंटू 18/5 बराबर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी।
इनको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 बटा कितना हो जाएगा 20 इंटू 18 बटा 5। देखो 5 को इससे काटेंगे 100 बार कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजों कितने होंगे 10 होंगे, 18 5 कितने होते हैं 90, यानी 18 पंजों कितने होते हैं 90। तो ट्रेन की चाल आ जाएगी अपने पास 90 किलोमीटर प्रति। तो यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, ये अपने पास में क्या हो गया सोल्व हो जाता है। चलो देखते हैं। देखो कहने का मतलब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने जो बताया कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है वह 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। तो चलो देखते हैं। देखो 300 मीटर किसकी लंबाई है ट्रेन, 200 मीटर किसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म की, दोनों का जोड़ करना है तो दोनों का योग कर दिया, कितना हो गया 500 बटा कितना हो गया 20 इंटू 18 बटा 5, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या आ गई इसमें चाल आ गई। तो चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को किस हिसाब से करना है तो देखते हैं। देखते हैं अपने पास दिया गया है कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर है को एक ट्रेन 15 सेकंड में पार कर जाती है, यानी 15 सेकंड में क्या कर जाती है पार कर जाती है। और ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है अपने को ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन बहुत सरल है। अब की बार आपको पूरी चीज दी गई है। देखो लंबाई दी गई है, किसकी लंबाई दी गई है आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी लंबाई होती है वो आपको क्या करनी है जोड़नी है। तो चलो देखते हैं। देखो ट्रेन की लंबाई, देखो ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है, नहीं दे रखी तो टी लिख दो, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 150 मीटर दे रखी है, बटा आगे क्या दे रखा है कितने समय में 15 सेकंड में पार कर जाती है, इंटू 18 बटा 5 बराबर चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे। देखो 18 चौके कितने होते हैं 72 होते हैं, ठीक है, 500 के 20 होते हैं, ठीक है। देखो टी प्लस कितना हुआ है 150। देखो 15 को 5 से गुणा करो, 15 5 कितने होते हैं 75, और 75 को 4 से गुणा करो कितना आ जाता है 300। देखो इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा कर दिया, यानी इनको आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी t प्लस 150 बराबर कितना आ गया 300। ये 150 इधर किसका प्लस का, इस साइड में जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस कितना हो जाएगा 150, यानी t की लंबाई कितनी हो जाएगी 150 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई होगी वो 150 मीटर हो जाएगी। तो यानी मैंने आपको बताया कि एक ही फॉर्मूले से कई प्रकार के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं सोल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने किसकी लंबाई निकाल ली ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो आगे दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा, यानी हम प्लेटफॉर्म वाले करके इसके बाद में देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक दूसरे ट्रेन होती है वो एक दूसरे को क्या कर जाती है पार कर जाती है। तो चलो देखते हैं देखो किस हिसाब से पार करते हैं, देखते हैं। देखो एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है, जिसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह सामने से आ रही
ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो यानी देखो दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन आया अपने पास में, और वो क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो कि एक ट्रेन है जिसकी चाल कितनी है, 200 मीटर है, जिसकी जिसकी लंबाई है वो 200 मीटर है, और उसकी चाल है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह सामने से आ रही उतनी ही लंबाई का मतलब 200 मीटर लंबी ही ट्रेन, उतनी ही लंबाई की ट्रेन वो 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। तो यानी दूसरी ट्रेन की अपने को क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या कहा कि लंबाई होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो दोस्तों, वही सूत्र लगाता हूं, देखो सारी लंबाई वाला, सारी लंबाई ठीक है बटा समय, और वो भी किस में लेना है, सेकंड में लेना है, इनटू 18/5 बराबर क्या हो जाती है, चाल हो जाती है। तो देखो सारी लंबाई 200 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन उतनी ही लंबाई की क्या है, दूसरी ट्रेन है जो कि आ रही है, सामने से आ रही है। तो दूसरी ट्रेन यानी 200 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 बटा कितने समय में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है, इनटू 18/5 बराबर चाल। एक ट्रेन है जिसकी चाल अपने को कितनी दे रखी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब देखो दूसरी ट्रेन है वो सामने से आएगी, तो दोनों की चाल है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल है वो सी हो जाती है, यानी आमने सामने आएंगे तो ट्रेनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसमें क्या कर देंगे अपन, इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलो देखते हैं, देखो इसको अपन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400 बटा कितना हो जाएगा, 20 इनटू 18/5 बराबर कितना हो जाएगा, 56 प्लस सी। अब इसको काटेंगे, ये 20 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 1800 को कितने होते हैं, 72 होते हैं, 72 बराबर कितना हो गया, 56 प्लस सी। ये 56 इधर किसका होता है, प्लस का, इस साइड में आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 72 माइनस 56 प्लस बराबर क्या हो जाएगा, सी। इसमें से घटाएंगे तो दूसरी ट्रेन की चाल है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यानी इस प्रकार से अपन दूसरी ट्रेन की अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, देखो दोस्तों, यानी कहने का मतलब वही है कि एक ही फॉर्मूला होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, लगभग सवाल इसमें से क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। इसकी बाद में देखते हैं, देखो इसी टाइप का एक नेक्स्ट सवाल और देखेंगे, तो वो किस प्रकार से अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं। देखो अपने को वही तरीका दिया जाएगा, केवल इसके अंदर क्या है कि कुछ चीजें प्रश्नों के अंदर क्या कर दी जाती हैं, चेंजमेंट कर दी जाती हैं, जिस कारण अपन क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं, देखो दूसरा नेक्स्ट इसी प्रकार का एक सवाल है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, वह सामने से 300 मीटर लंबी सामने से आ रही ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, जिनकी चाल क्रमशः 30 किलोमीटर व 42 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं देखो कैसे, कि देखो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसके अंदर एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई अपने को कितनी दे रखी है, 200 मीटर दे रखी है। वह 300 मीटर लंबी सामने से आ रही ट्रेन को
कितने समय में पार कर लेगी, जिनकी चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखते हैं, देखो आमने सामने से आ रहे हैं, तो देखो दोनों चाल मैंने क्या कहा कि जितनी भी लंबाई है वो सारी की सारी लंबाई अपन इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देते हैं। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले अपन कितना करेंगे 200। अब जोड़ना है, ऐड तो करना है अपने को, तो 200 प्लस कितना हो गया 300। देखो ध्यान से देखना, 300 हो गया। तो सामने से आ रही ट्रेन को कितने समय में, तो टाइम पूछा है तो टी कर देंगे इनटू अपने फॉर्मूले में दे रखा 18/5 बराबर दोनों चालों को अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। तो देखते हैं, देखो 30 प्लस में कितना हो गया 42। ये जो चीज अपने को दे रखी है वो इस सूत्र में हमने रख दिया। अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, जो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 300 200 कितने हो जाते हैं 500 हो जाते हैं। 500 बटा कितना हो गया 3 हो गया इनटू 18 बटा कितना हो जाता है 5 हो जाता है बराबर ये कितना हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखो इसको काटेंगे, 18 चौके कितने होते हैं 72 होते हैं। इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 100 बार कट जाएगा। 4 को 100 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 25 बार कट जाएगा। तो t बराबर आ जाएगा 25 सेकंड में वो क्या कर जाएगी, पार कर जाती है। तो यानी दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेगी, 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखते हैं, देखो दोस्तों वो का वही क्वेश्चन है, वो का वही ट्रिक है, कोई चेंजमेंट नहीं है और वो ही सवाल है जो आपके सामने आते रहते हैं दिन प्रतिदिन, और उन्हीं सवालों को हमने किसी तरीके से क्या किया है, सोल्व किया है। तो चलो देख लेते हैं, इसी प्रकार से अपन क्या करते रहेंगे, आगे भी सवाल सोल्व करते रहते हैं। तो एक और सवाल देखते हैं, देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं आपके सामने, वो अपन किस हिसाब से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं, देखो यहां तक तो सेम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अपने को ये दिया गया है। देखो एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, दे दिया, मान लो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, ठीक है, वह चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा। वह चाल कितनी है 62 किलोमीटर प्रति घंटा है कि सामने से आ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, जबकि व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अपने को ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, बस दूसरी ट्रेन की जगह अपने को क्या दे दिया, यहाँ पे व्यक्ति दे दिया गया है। चलो देखते हैं, देखो एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, यानी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 200 मीटर है, वह चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है के सामने से आ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, जबकि व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैंने एक बात बताओ कि मैंने जो भी आपको शुरुआत में लिखाया था, तो आपको कौन सी चाल नहीं जोड़नी है, व्यक्ति की लंबाई नहीं जोड़नी है आपको, तो ये याद रखना। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 200, कितने समय में पार कर लेगी, तो t इंटू 18/5। अब देखते ये हैं कि कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि आमने सामने से आ रहे हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 62 और 10 कितने हो जाते हैं, 72 हो जाते हैं। देखो 62 प्लस 10, ठीक है। तो दोनों की चालों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि आमने सामने से आ रहे हैं। तो देखो 200 बटा कितना हो गया t इंटू 18/5 बराबर कितना हो गया 72। 18 चौके कितने होते हैं 72, 5 को इसे काटेंगे, देखो 5 चौके 20 यानी 40 हो गया। 4 को इसे काट दो, कितना हो गया 10। तो t बराबर कितना हो गया 10 सेकंड में वो उसको क्या कर जाती है, पार कर लेती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो अपन क्या कर लेंगे,
सोल्व करते रहते हैं। तो देखते हैं, देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो अपन देखेंगे अगले चैप्टर के अंदर। आज के लिए करते हैं धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।